एक सवाल अभी अभी हमारे वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के लिए आया है कि वो पूछे हैं हम मोदी जैन जी से, और वो सवाल इस प्रकार है, उसका उत्तर हम आपसे चाहेंगे। सारी दुनिया में जो इस समय नफ़रत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, इस बारे में आपकी क्या सोच, क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि विश्व में आज जो हिंसा फैल रही है, विश्व में आज जो नफरत का वातावरण है, विश्व में आज जो घृणा फैल रही है, मजबूत हो रही है, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम हिंसात्मक सोच रखेंगे, जब तक हम अपने दैनिक जीवन में भी हिंसा को प्राथमिकता या प्रधानता देते रहेंगे अहिंसा की तुलना में, तब तक ये समस्याएं वृहद रूप में पूरे देशों में फैलती जाएंगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको बातचीत के माध्यम से आपस में बैठ करके बातचीत की टेबल पर उसका हल नहीं ढूंढा जा सके। उसका हल ढूंढा जा सकता है। आप ये देखिए कि इतने महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं और संपत्तियों का विध्वंस हो रहा है, फिर भी बातचीत की टेबल पर अभी तक रूस और यूक्रेन और अन्य जो देश हैं विश्व के, वे उन्हें तैयार नहीं कर पाए कि वे बातचीत की टेबल पर बैठ करके इस तरह की समस्या का, इस तरह के विध्वंसात्मक सोच वाली समस्या का निदान ढूंढ सके। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बातचीत के लिए भी बड़े साहस की जरूरत होती है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम बातचीत की टेबल पर बैठें, बातचीत करें, अपने तर्क रखें, अपने विभिन्न समस्या के पहलुओं पर बात करें, तो उसका निदान अपने आप चर्चा में निकल आ सकता है। पर इसके लिए वैश्विक दबाव की जरूरत है कि दोनों देश जो युद्धग्रस्त हैं वे इस पर बात करें, विचार करें और इस समस्या का निदान ढूंढें। अन्यथा महीनों से युद्ध चल रहा है, सैनिक दोनों तरफ के सैनिक मर रहे हैं और दुनिया के देश वो देख भर रहे हैं कि किस तरह से युद्ध और लंबा खींचता चला जा रहा है और हिंसात्मक दौर बढ़ता जा रहा है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग ये भी घोषणा कर देते हैं कि कहीं यह युद्ध वैश्विक युद्ध में, विश्व युद्ध में परिवर्तित नहीं हो जाए, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं कि चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या यूरोप के अन्य विकसित देश हों, वे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। वे यूक्रेन को जो उनको चाहिए युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र मिसाइल्स वो सब दे रहे हैं ताकि लगातार युद्ध चलता रहे। पर इसके बदले वे दोनों देशों पर ये दबाव अभी तक बनाने में सफल नहीं हुए हैं कि वे बातचीत की टेबल पर आकर के चर्चा करें। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भारत इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, और चूंकि भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन से भी अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए भारत अपनी स्थिति का, भारत अपनी सोच का, भारत अपने सिद्धांत का, अपनी दृष्टि को ध्यान में रख करके दोनों देशों को युद्ध से विरत रहने के लिए राजी कर सकता है। और देखो भाई, सही बात तो यह है कि दुनिया में जो आज अशांति है, उस अशांति के पीछे हमारी हिंसक सोच और बदले की भावना महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन इसीलिए अहिंसा की बात करता है, जैन दर्शन इसीलिए अनेकांत की बात करता है, जैन दर्शन इसीलिए ऐसी सोच की बात करता है, इसीलिए वह आत्मिक सुख की बात करता है, बाह्य सुख की नहीं। केवल खाने पीने मौज मजा करने से कोई
आंतरिक सुख मिलता हो ऐसा नहीं लगता है। वह शरीर के लिए सुख हो सकता है, पर उससे मन की, आत्मा की के शुभ संस्कार विकसित नहीं होते। इसलिए अगर दुनिया से अशांति को, दुनिया से विद्वेष को मिटाना है तो उसके लिए हमें फिर महावीर के मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल यह दुनिया उसे महसूस करेगी और अपने कदम इस दिशा में बढ़ाएगी। हम इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छी आवाज़ आपने उठाई कि भारत पहल कर सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोके जाने की।